जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया सामान्य अध्ययन का ये जो 5000 प्रश्नों का बुक है, इससे हम लोग डेली एक सेट को कवर कर रहे थे, लेकिन बीच में क्लास बंद था। तो आज फिर से आपका क्लास स्टार्ट होता है और साथियों इसमें हम लोगों ने टोटल 13 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आज आपका सेट नंबर 14 चलेगा। और साथियों अगर आपको इन सभी सेट का PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको वो सारा PDF मिल जाएगा, यानी टोटल 14 सेट का PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। और साथियों कोर्स परचेज करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है अगर कोई समस्या आती है तो, कॉल नहीं करना है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सेट नंबर 14 से। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो प्रैक्टिस सेट 14 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो केसी नियोगी। याद रखिएगा कौन, केसी नियोगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। आगे देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। सही जवाब है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बहुआयामी निर्भरता सूचकांक का संकेतक इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन आई। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का आई जो है ये संकेतक नहीं है। बाकी स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल ये सभी है। आगे देखिए तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन बिहार शरीफ। याद रखिएगा तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी, बिहार शरीफ। और साथियों पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो जल है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है जल। आगे देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। ऋग्वेद के 9वें मंडल का जो संबंध है वो किस देवता से है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन सोम देवता से है। किससे है, याद रखिएगा सोम देवता से। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है। टोटल वेद 4 है और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में। आगे देखिए नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो क्लास है इसका टाइमिंग रहेगा रात 8:30 बजे से। और ये क्लास बिहार पुलिस और बिहार SSC इंटर लेवल एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो साथियों प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और एक बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रासायनिक युद्ध में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो साथियों भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं ये किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो हिंद यूनानी के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, हिंद यूनानी के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान कर कूट से उत्तर दे। तो लोथल की बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए लोथल का हो जाएगा आपका रंगनाथ राव। बनावली की बात करें तो ये हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखल दास बनर्जी। और रोपड़ हो जाएगा आपका यज्ञदत्त शर्मा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 2 4 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है 1 3 2 4। निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कीजिए। निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जयप्रकाश नारायण को ध्यान रखना है, इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और लोकनायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कार्ल मार्क्स को ध्यान रखना है, इनकी 2 पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। ये मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा। पारावैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सूक्ष्म किरण, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो बिहार में कैदियों द्वारा जो नंगी हड़ताल किया गया था किस आंदोलन के दौरान? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो कि 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है?
तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंध। बाकी बंगाल, उड़ीसा, असम ये सभी शामिल है। अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था अगस्त घोषणा, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। यहाँ पे भी मिलान करना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पर टैल्क, पोटेशियम की बात करें ये हो जाएगा नाइटर, कैल्शियम की बात करें ये हो जाएगा फास्फोराइट, और मैग्नीज का हो जाएगा आपका पायरोल्यूसाइट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा 4 3 2 1, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? और देखिए आज प्रश्नों का ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे, कल से करेंगे। तो द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी राज गोपालाचारी के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो हम आपको डेट बता देते हैं, 1782 में समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आप लोग बताइए अब 1782 में कौन सी संधि होती है? तो याद रखिएगा सालबाई की संधि, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सही जवाब है सालबाई की संधि। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह के काल में। किस अंग्रेज सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किस कांग्रेस सत्र में? याद रखिएगा लाहौर सत्र में। छोटी जी का मान सबसे कम या फिर शून्य कहाँ पर होता है? तो 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र पर, पृथ्वी के सेंटर पर छोटी जी का मान शून्य होता है। मैक्सिमम पूछे कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर, जिसे पोल कहा जाता है। पोल पर छोटी जी का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो छोटी जी का मान घटेगा। द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे द्रव्यमान को दोगुना करना है तो मास को 2m करना है। तो यहाँ पे दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। लेकिन वेग को अगर दोगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। हमने आपको बताया था पहले भी। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस किस गैस को कहा जाता है? जेनॉन को। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो N2O, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किस आर्टिकल में है? यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 355 में। 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। 352 में राष्ट्रीय आपात है। और 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही
याद रखिएगा 1848 में राज्य हड़प नीति के तहत सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। याद रखिएगा राज्य हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया था। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? सही आंसर है हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। याद रखिएगा महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत और राष्ट्रपति जो जारी करता है 123 के तहत। तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता होती है कहाँ से? तो विधानसभा से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विधानसभा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल सदस्य का 12। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों मंदिर निर्माण कला का जन्म जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक पूछा जाता है, कौन था? बृहद्रथ। सारे फैक्टों को ध्यान रखें, बृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो याद रखिएगा ब्राह्मण। प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ये बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क करके रखिएगा। तो प्रच्छन्न अथवा छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसका मतलब होता है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और उज्जैन शहर जो है इसी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो ये है पिग्मी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? देखिए 2011 की जनगणना से इस बार 17 दिसंबर को बिहार दरोगा के एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो 41 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? भील। याद रखिएगा। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। सही जवाब है बी ऑप्शन। और भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो पहले भी हमने आपको बताया था एकमात्र लूनी नदी है जो कि क्या है? भूमि बंधित है। कोसी नदी की बात करें तो बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। ये क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और इस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है।
निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 44 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, शहरीकरण। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से, जो कि हुआ था 1997 में। एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन से संबंधित है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है। तो धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, Na2CO3 × 10H2O। खाने वाला सोडा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, NaHCO3। तो A का 3, B का 4, A का 3, B का 4। व्यंजक चूर्ण हो जाएगा दूसरा स्थान, C का 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा ये वाला। तो देखिए पहला ऑप्शन में ही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का, याद रखिएगा, और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल कलर का। इसलिए लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो ये पास्कल के नियम पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आखिरी क्वेश्चन, चलिए 49 क्वेश्चन ही, और यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया गया है 1 से लेकर टोटल 50 तक, और ये PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।